हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब्स। क्लास 8th के सीजी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेसन 1 हमारे सामने आज है, स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो स्क्वायर एंड क्यूब्स होते क्या हैं, कैसे इसका नेचर होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले एक ड्राइंग अपने सामने लेते हैं। ड्राइंग के रूप में हमने एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप लिया है। आप सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास हैं 4 साइड्स हैं, ठीक है। 4 साइड्स में हमने छोटे छोटे डॉट्स बना के जो है एक बॉल के रूप में मैंने अरेंज किया है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर 1 2 3, जो यहाँ पर ये साइड है जो लेफ़्ट टू राइट जाता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल साइड्स कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं। और ऊपर से टॉप से बॉटम जो आता है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और वहाँ पर 3 बॉल्स अरेंज हैं। फिर से हम दूसरे हॉरिजॉन्टल साइड को देखते हैं, क्या वहाँ पर भी 3 बॉल्स अरेंज्ड हैं? 1 2 3, हाँ, यहाँ पर भी क्या है? 3 बॉल्स अरेंज्ड हैं। वैसे ही फिर से हम बॉटम से टॉप जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आपके जो है 3 बॉल्स अरेंज्ड हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि चारों साइड्स में हमारे पास 3 बॉल अरेंज्ड हैं। तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पर इस स्क्वायर शेप में कितने नंबर ऑफ बॉल्स यूज़ हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जब आपको जो है स्क्वायर के शेप की जानकारी उस समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम काउंट करने लगेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। उसके बाद आप आंसर करेंगे सर यहाँ पर 9 बॉल्स हैं। तो दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले शेप में भी मैंने भी फिर से स्क्वायर लिया है। यहाँ पर 2 साइड्स का केस हुआ है। तो फिर से मैं जब पूछूंगा तो आप क्या करेंगे? फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। आप कहेंगे इस बार सर 4 बॉल्स यूज़ हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो है, अगर एक साइड आप लोगों को पता है स्क्वायर में, तो आप उसी साइड्स को जो है अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा जो है कितने बॉल्स यूज़ हुए हैं पता चल जाएंगे। जैसे 1 2 3 हैं, तो 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, 3 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 9 बॉल्स यूज़ हुए हैं। क्या ये दूसरे स्क्वायर में भी वैलिड होता है? चेक करते हैं। यहाँ पर आपके 2 बॉल्स एक साइड में हैं। हम 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 4 बॉल्स आ रहे हैं। हाँ, सच में 4 बॉल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो आपको एक बेसिक समझ यहाँ पर ये बनती है कि जब हमारे पास स्क्वायर का शेप होता है, तो हम एक इस साइड में जो है कितने बॉल्स हैं, अगर वो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने बॉल्स हैं, ठीक है। तो हम कभी भी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 साइड्स के बॉल्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको जो है पूरा जो है नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाता है। क्या ये सभी शेप में वैलिड होता है? नहीं भैया, ये सभी शेप में वैलिड जो है नहीं होता है। यहाँ पर मैंने साफ ही इस पॉइंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर शेप। तो आप आगे से जब कभी भी 2 बार किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप किस शेप में काम कर रहे हो? आप कर रहे हो स्क्वायर के शेप में काम कर रहे हो। इसीलिए हम आगे से जब कभी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पार्टिकुलर नंबर निकालेंगे ना, तो हम कहेंगे कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्राइटेरिया ऑफ स्क्वायर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्यूब का जो है पर्पस क्या है, क्यूब का नेचर क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैंने क्यूब बना के आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ये क्यूब का शेप होता है जिसमें 2 स्क्वायर्स को हमने कुछ लाइंस के हेल्प से जो है जॉइन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हर एक कोने में मैंने एक बॉल को बिठाया हुआ है। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि इस पूरे शेप में कितने बॉल्स यूज़ हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर आएगा सर 8 बॉल्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक साइड में कितने बॉल्स हैं उसको देखते हैं, 1 2, ठीक है। कितने बॉल्स हैं? 2 बॉल्स हैं। तो अब ना इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास कितने बॉल्स निकल के आते हैं? हमारे पास जो है 8 बॉल्स निकल के आते हैं। और सच में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए हैं? काउंट करने पे हमको पता चला कि 8 बॉल्स हैं। तो क्यूब के केस में हमको जब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? एक साइड में कितने बॉल्स हैं वो हम लोग देखते हैं, उसको हम 3 बार उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको लास्ट में जो नंबर मिलता है वही टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होता है। तो जब हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्राइटेरिया ऑफ क्यूब पर काम कर रहे हैं। और क्राइटेरिया ऑफ क्यूब पर जब हम काम कर रहे हैं ना, तो आगे से जब हम कभी भी 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम उस नंबर का क्या कर रहे हैं? क्यूब निकाल रहे हैं। और
उससे जो हमको जो आंसर मिलेगा वो नंबर जो है उस पार्टिकुलर नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। थोड़े से एग्जांपल्स हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या निकलेगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पर, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है। अब वैसे ही हम लोग 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आएगा। तो हम इस बार क्या कहेंगे कि 27 इज द क्यूब ऑफ जिस नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 3। तो वही 9 इस बार जो है एक बार क्या बन जाता है, आपका स्क्वायर ऑफ 3 है, और 27 इज द क्यूब ऑफ 3 है। मतलब 3 को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 27 मिला, और 3 को आपने जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपको 9 मिला। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, और वो भी एक जो है शेप के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर मेरा प्रयास या मेरा जो है एफ़र्ट्स आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरा जो समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है इसके साथ। थैंक यू सो मच।